आइए आज का सेशन जो करंट का है लेकर के आए हैं। एक सिलसिला डेली चलेगा, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया रहिए। ठंडी है, ठंडी में बच के रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। आगे बहुत सारा एग्जाम है। अब आइए, इसीलिए शुरू करने से पहले सुन लीजिए। क्योंकि आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, झीलो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपना सवाल। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। आइए, इसका आंसर है केरल। देखिए सबसे पहले लिखिए, प्रश्न पूछेगा हाल ही में विश्व का पहला पांडुलिपि का जो है ना संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल में। अब ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब केरल की चर्चा हुआ है तो केरल का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। अब आइए, इसका सबसे पहले राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। लेकिन केरल भारत का सबसे बड़ा लिंगा अनुपात वाला राज्य है। लिंगानुपात, भारत का प्रथम लिंगा अनुपात वाला राज्य है केरल। लिंगा अनुपात का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसका अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो केरल ऐसा राज्य है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या अधिक है, इसीलिए केरल को भारत का प्रथम लिंगा अनुपात वाला राज्य माना जाता है। और केरल जो है ना, ये भारत का प्रथम साक्षर राज्य है। सबसे बड़ा साक्षर राज्य है कौन है आपको? केरल। अब आइए, लेकिन भारत का जो मानसून है जिसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आइए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये भारत के मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये मानसून जो है सबसे पहले भारत में दस्तक देती है केरल में। और इस मानसून का प्रवेश होता है 1 जून को। ये 1 जून को प्रवेश करती है। ये मानसून केरल के तट से टकराती है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपको यहाँ पे केरल है, ये केरल है। और ये जो है इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, नीचे हो गया हिंद महासागर। तो आइए, इधर से आता है भारत की मानसून, इधर से आए और पश्चिम से होकर के भारत में प्रवेश करती है। इसीलिए कि भारत के मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो सबसे पहले केरल, आइए, केरल के तट से टकराती है। और उसके बाद आइए, केरल में एक दर्रा भी है जो बड़ा पूछे जाता है। उस दर्रा का नाम है सेनकोटा। सेनकोटा जो है ये दर्रा है, ये केरल में है। और ये सेनकोटा दर्रा जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है। और ये मदुरई तमिलनाडु के अंतर्गत है, तमिलनाडु और तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है। और ये है आपको तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु। और तमिलनाडु को भारत का सबसे दक्षिणी राज्य माना जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जाड़े के समय में लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु के तट पे खूब वर्षा होता है। चलिए आइए, आज का अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है।
आइए, भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विक्रम एस। ये भारत का पहला जो है निजी रॉकेट है। ये भारत का पहला निजी रॉकेट है। तो इस रॉकेट को बनाया किसने? तो एक कंपनी है, निजी कंपनी है, एक कंपनी है स्काई रूट एक कंपनी है। ये कंपनी हैदराबाद में स्थित है। ये हैदराबाद में स्थित है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हैदराबाद राजधानी जो है ये तेलंगाना का राजधानी है। तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। इसी हैदराबाद का एक निजी कंपनी है। ये जो कंपनी स्काई रूट जो है ये निजी कंपनी है। और इसी कंपनी ने विक्रम एस को बनाकर तैयार किया, जो भारत का प्रथम जो है ना निजी रॉकेट है। जब रॉकेट की बात आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो सबसे पहले रॉकेट जो है ना न्यूटन के किस गति के सिद्धांत पर परीक्षण किया जाता है? तो वह है न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर जो है रॉकेट का परीक्षण किया जाता है। न्यूटन के तृतीय गति का नियम है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बचपन में किसको बॉल लेकर के दीवार पे मारते हैं और फिर वो बॉल अपने हाथ में आ जाते हैं, बड़ा मजा लगता है। यही है, जिस बॉल से फेंके और उसी बॉल से हमारे पास आ गए, यही तो हो गया प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यही न्यूटन के तृतीय गति के नियम है और इसी सिद्धांत पे रॉकेट का परीक्षण किया जाता है। अब आइए एक बात और देखते हैं, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो है। इस इसरो का, ये भारत का अंतरिक्ष केंद्र का नाम है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस इसरो की स्थापना हुआ 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुआ। यह भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है। तो इसका स्थापना किसने किया? तो इसका संस्थापक है विक्रम साराभाई। आइए इसका संस्थापक देखिए, विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना किया। इसीलिए भारत का जो पहला निजी रॉकेट है, इसी के नाम पे रखा विक्रम एस, मतलब इसी के नाम पे रखा गया। तो पूछ भी सकते हैं कि भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस है, ये किसके नाम पे रखा गया? जो इसरो का संस्थापक है। हाँ, इसको अब कभी ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? ये देखिए, सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया। और एक बात आइए समझते हैं, भारत की जब इसरो है, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बंगलुरु है। ये कर्नाटक के अंतर्गत है। कर्नाटक के बंगलुरु के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। आज का अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं कि क्या है कि ऑपरेशन गंगा को किसने चलाया? प्रश्न है कि ऑपरेशन गंगा को किसने चलाया? इस प्रश्न का आंसर होगा भारत सरकार।
ऑपरेशन गंगा को भारत सरकार ने चलाया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य एक ही था, यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना। क्यों? क्योंकि आप ये दुनिया, इस मुद्दा सबको पता है लेकिन हम चर्चा करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और यहाँ पे जो भारतीय फंसा हुआ था, इसे सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। तो इस प्रकार यूक्रेन से भारतीयों को वापस सुरक्षित लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। अब देखिए कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया। क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो ग्रुप में शामिल होना चाहता था। आइए, नाटो समूह में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस का कहना था, रूस इसको बिल्कुल मना करता था यूक्रेन को कि इसमें शामिल न हो, लेकिन यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी उद्देश्य से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। तो उस समय रूस का राष्ट्रपति, और अभी भी वही है, व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो पुष्पा राज बन गया, झोंका नहीं। आइए, तो हुआ। अब देखिए, जब चर्चा हुआ तो इसकी राजधानी जान लीजिए। रूस की राजधानी मास्को, और अब आइए यूक्रेन की राजधानी कीव। आइए, तो कुछ और बात देखते हैं। जैसे ऑपरेशन गंगा के तहत तो भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाया गया, तो उसी प्रकार से एक ऑपरेशन और है जिसका नाम है देवी शक्ति। आइए, ऑपरेशन देवी शक्ति। इस ऑपरेशन के तहत भारत, और ये ऑपरेशन चलाया था विदेश मंत्रालय ने, यानी विदेश मंत्री के द्वारा चलाया गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, और से ऑपरेशन देवी शक्ति, और से अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से आइए, अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। और ये ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में चलाया गया। आखिर यहाँ क्या हुआ? क्या अभी जानते हैं, पूरा दुनिया जान रहा है कि अभी अफगानिस्तान गुलाम है तालिबान देश का। इसका है, तालिबान का है। आइए, तालिबान का गुलाम है। जब तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर अटैक किया, आक्रमण किया, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन देवी शक्ति भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। तो भारतीय विदेश मंत्री है एस जयशंकर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, और ये अफगानिस्तान की सीमा हमारे इंडिया के साथ लगता है। इनका सीमा जो है भारत के साथ लगता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अफगानिस्तान भारत का मात्र एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे कम सीमा लगता है। सबसे कम सीमा भारत का सीमा लगता है अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे अधिक सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? जुल्फी वाले बांग्लादेश के साथ। आइए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, उस पर रूस की राजधानी मास्को, और यूक्रेन की राजधानी कीव। ये महत्वपूर्ण। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का अगला चौथा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास किन दो देश के बीच में होगा? प्रश्न है, तो इसका आंसर देखते हैं। भारत
जापान के बीच होगा। तो इस प्रकार से यह जो है पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास, पहली बार भारत जो है ये हवाई युद्ध अभ्यास जापान के साथ 2023 में इसी वर्ष प्रारंभ होंगे। तो सबसे, और ये युद्ध अभ्यास जो है, तो युद्ध अभ्यास होता क्या है कि इसमें दोनों देश के वायुसेना भाग लेंगे। हाँ, तो एक्सरसाइज अभ्यास का मतलब होता है कि जब एक साथ भारत और जापान दोनों की वायुसेना जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके अभ्यास करेंगे तो अपना टेक्नोलॉजी जापान को बताएंगे और जापान के टेक्नोलॉजी हम लेंगे। इससे क्या होगा कि वायुसेना की शक्ति में वृद्धि होगा। एक्सरसाइज का मतलब यही होता है। तो प्रश्न पूछेंगे कि इस प्रकार की कि हवाई युद्ध अभ्यास किन दो देश के बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में। ये प्रारंभ ही होगा इस साल, अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। तो अब आइए, तब जापान की राजधानी टोक्यो, और जानते हैं कि जापान ये एशिया महाद्वीप का देश है। जापान ये एशिया महाद्वीप, वैसे अपना इंडिया भी एशिया महाद्वीप में है, तो जापान भी एशिया महाद्वीप का देश है। और जानते हैं एशिया जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश जापान है, जो जलयान मतलब नाव बनाने वाला, ये एशिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन आजकल जापान बड़ा चर्चा में रहा, क्योंकि इसके पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबो को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। तो इसके बाद देखिए, जब युद्ध अभ्यास की बात हुआ है, तो इसके साथ साथ और देख लीजिए, इन दोनों के बीच में एक और होता है अभ्यास, उसका नाम है धर्म गार्जियन ये धर्म गार्जियन अभ्यास ये अभ्यास भी होता है आपको भारत और जापान के बीच में। एक बात और जान लीजिए, एशिया जो है, जब एशिया का सबसे गहरा स्थान, मतलब विश्व का सबसे गहरा स्थान का नाम है मेरियाना गर्त। ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है। ये स्टैटिक जीके है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये करंट के साथ साथ मैं स्टैटिक जीके भी लाता हूँ आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आइए आज का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं। आइए, डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर होगा डॉक्टर विजया लक्ष्मी को दिया गया डिजिटल इंडिया अवार्ड। ये अवार्ड इसे क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो है किसानों के बीच से जो है ना बिचौलिया को समाप्त करने के उद्देश्य से, क्योंकि ये बिचौलिया ये मध्यस्थता, मीडिएटर भी इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में मीडिएटर बोलते हैं। ये बिचौलिया को किसानों से दूर करने के लिए, मतलब इससे छुटकारा पाने के उद्देश्य से ये काफी अहम भूमिका निभाया इस क्षेत्र में। इसी उद्देश्य से इसे जो है ना डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। ये अवार्ड जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इसी के द्वारा ये अवार्ड इसे दिया गया। ये भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। भारत के ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अब आइए कुछ विशेष पॉइंट देखते हैं अपना सब। विशेष पॉइंट में देखते हैं, इसी जैसे अभी जनवरी माह चल रहा है,
तो जनवरी माह का कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी जान लीजिए। आइए, पराक्रम दिवस। ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाया जाता है ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए 1939 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेता को उपाधि हिटलर ने दिया। हिटलर ने इसको नेता को उपाधि दी है। और हिटलर की आत्मकथा का द मीन कैंप, जो एग्जाम में बड़ा पूछे जाते हैं, तो हिटलर की जीवनी का नाम क्या है? द मीन कैंप। आइए चलिए, आज का सेशन समाप्त होता है। मतलब आज का जो प्रश्न है सब समाप्त हो गया। देखिए, आप लोग देखिए, और उसके बाद मज़ा आता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए, और जितना हो सके आप कमेंट भी कीजिए। और जो आपको लग रहा है इसमें कुछ कमी, तो हम लोग उसको दूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।